हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। हरना जोसेफ हॉस्पिटल लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 22 ओपन हो रहा है आज के दिन, 27 जनवरी क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 30 जनवरी डिफरेंस लिस्टिंग डेट रखा गया। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 67 टू 70 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ट आईपीओ है जो कि 42 करोड़ का इशू है। 60 लाख शेयर्स का इशू किया गया। कैपिटल स्क्वायर फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर है। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 28 को, 29 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी 47% का, एचएनआई 14.2%, रिटेल में 33.25% ऑफर दी गई है। रिटेल से ओनली टू लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4000 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। वहीं अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। और अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, मतलब हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है। एक्सेप्शनल मेडिकल सर्विसेज का ऑफर कर रही है अलग अलग स्पेशलिटीज में, जिसमें कंपनी मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है मदुरई में। कहा? मदुरई में, जो कि 2 एकड़ कैंपस में फैला हुआ है, और जिसमें सेंट्रल एयर, एसी एयर कंडीशनिंग और वाटर हीटिंग ट्रीटमेंट दोनों के साथ, जो कि कंबाइंड कैपेसिटी है 150 बेड्स, इसको ऑफर कर रही है। और कंपनी फोकस करता है न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, साइकेट्री और ट्रॉमा हेल्थ केयर, जिससे ग्लोबल न्यूएंसेस का जो और कस्टमर कल्चर, मेडिकल प्रोफेशनल्स का जो नीड है उसको अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, और इससे क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए जो डिमांड है उसको एड्रेस कर रही है। सर्विसेज में न्यूरो साइंस का डिपार्टमेंट, जिसमें न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियो सर्विस साइंस जो कि कार्डियोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रॉमा केयर जो कि ऑर्थोपेडिक, ऑरल और मैक्सिलोफेशियल सर्विस सर्जरी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री जो कि साइकेट्री सर्विस प्रोवाइड करता है। और 30 नवंबर के अकॉर्डिंग 364 एम्प्लॉइज टोटल टीम है। तो कंपनी जो है ना ऑपरेट कर रहा है मेनली न्यूरोलॉजी रिलेटेड स्पेशलाइज्ड चेन ऑफ हॉस्पिटल्स का, जो कि अगर हम बात करें तो, और कंपनी अगर हम बात करें फाइनेंशियल को लेकर तो एसेट्स है 104.6 करोड़ का, नेट वर्थ 53 करोड़ का, और रिजर्व्स है 40 करोड़ का, डेट 31.6 करोड़ का। वही रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 54.9 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 63.6 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 77.9 करोड़ का रेवेन्यू, 7.2 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 42.7 करोड़ का रेवेन्यू, 5 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कहीं कोई सडन बूस्ट, हाँ सडन बूस्ट हुआ है, वो भी 24 में। अगर देखा जाए तो लगभग 400% का कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज किया। ये डाउट थोड़ा सा सडन ग्रोथ हुआ है। लेकिन हाँ, अब कंपनी क्या प्लान कर रहा है कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेंटर भी कंपनी जैसे प्लान कर रहा है, आईपीओ फंडिंग जो रेज कर रहा है इसका यूटिलाइज करके। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अभी इसमें कैपेक्स करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज ROE RONW 9.4 9.6%, ROC 10.4%, डेट इक्विटी 0.5 टाइम का, PAT मार्जिन, एपिटा मार्जिन 12 और 27.4%, PB और PE रेशियो 2.2 16.2% का, सॉरी 2.2 और 16.2 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 93.5 और पोस्ट इशू 68.8% का। मार्केट कैप 159 करोड़ के अराउंड होगा। इसके प्रोमोटर है मोसेस जोसेफ अरुण कुमार, फेन कविता फेन अरुण कुमार नलीना और नोएल अरुण कुमार इसके प्रोमोटर है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया है, फुल्ली प्राइस रखी गई है आईपीओ का। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड है। कॉम्पिटिटर है गाइस सरफी हॉस्पिटल, मैथ्रिया मेडिकेयर, ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि सेमी कैटेगरी का कॉम्पिटिटर है। वहीं अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि ऑपरेट कर रहा है, जिसमें ऑफर करता है इन पेशेंट, आउट पेशेंट डायग्नोस्टिक सर्विसेज, जिससे डाइवर्सिफाइड हेल्थ केयर सर्विस मॉडल एक बन चुका है कंपनी, और एक तरह का बन चुका है। और हेल्थ केयर डिमांड जो है ना टिपिकली रेसिलियंट है, और ड्राइवन क्या है, मतलब ग्रोथ इसका होता है क्रॉनिक और एक्यूट केयर नीड्स, इन दोनों के द्वारा, जो कि पेशेंट डेमोग्राफिक्स में देखने को मिलता है। हॉस्पिटल जो है ना रिकरिंग रेवेन्यू जो जनरेट करता है डायग्नोस्टिक्स, कंसल्टेशंस और सर्जरीज इन पेशेंट केयर से।
और कंपनी जो है पोटेंशियल है मल्टी स्पेशलिटी जो ऑफर कर रहा है इसको लेवरेज देने में, जिससे ब्रॉडर पेशेंट सेगमेंट को अट्रैक्ट कर सके सिंगल डिपार्टमेंट के अलावा। क्योंकि अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या, जो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो कि ऑन्कोलॉजी का जो सेटअप करना चाह रहा है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का, इसके वजह से। वीकनेस की बात करेंगे तो बड़े लार्ज नेशनल मल्टी स्टेट हॉस्पिटल चेन से कंपैरिजन में स्केल इसका बहुत छोटा है, स्मॉलर है, जिसके कारण बार्गेनिंग पावर जो है इश्यूरर्स और सप्लायर्स के साथ लिमिट कर रही है। और कैपिटल कैपेक्स जो है और ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों बहुत ही हाई है। इक्विपमेंट, स्टाफ, कॉम्प्लेंस जो कि वेट पड़ सकता है प्रॉफिटेबिलिटी पर, स्पेशली अर्ली ग्रोथ स्टेज में। क्योंकि देखिए ज्यादा पुराना कंपनी नहीं बल्कि अर्ली ग्रोथ हुआ है, अर्ली ग्रोथ स्टेज है। क्यों? क्योंकि 2011 में इनकॉर्पोरेट तो हुआ है, लेकिन हाँ आईपीओ अर्ली ग्रोथ है, जिसकी वजह क्योंकि ग्रोथ अभी देखने को मिल रहा है कंपनी के अंदर। और अगर हम बात करें तो रेप्यूटेशन रेफरल नेटवर्क जो कि टाइम टेकन होता है हेल्थ केयर में बिल्ड करने के लिए, जिससे ब्रांड विजिबिलिटी का लिमिटेड होना पेशेंट इनफ्लो को कांस्टेंट कर सकती है। वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा इंटेंसिव है। क्यों? बिलिंग साइकिल रिसीवेबल्स जो होता है इंश्योरेंस और कॉर्पोरेट टाइप से, इसके वजह से। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो हेल्थ केयर स्पेंड, डिजीज बर्डन और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में जो ग्रोथ है, इंडिया में जो इसका जो है बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म डिमांड जो है हॉस्पिटल सर्विसेज के लिए सपोर्ट कर रही है। वहीं स्पेशलाइज्ड केयर यूनिट्स में एक्सपेंशन कर रहा है, कार्डियक, ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक और मैटरनिटी में जो एक्सपैंड कर रही है, जिससे रेवेन्यू परसेंट जो है मतलब रेवेन्यू पर पेशेंट जो है इंक्रीज कर सके। वहीं अगर बात करें तो कंपनी जो है कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान्स, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ टाई अप किया है, जिससे पेशेंट वॉल्यूम और रेवेन्यू स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सके। डायग्नोस्टिक, टेलीमेडिसिन और एंसिलरी सर्विसेज, जिससे इसका एडिशनल रेवेन्यू और पेशेंट रिटेंशन को प्रोवाइड कर सकती है। थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन बहुत ही इंटेंस है लार्ज हॉस्पिटल चेन लोकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, जिससे प्राइसिंग और ऑक्यूपेंसी को अफेक्ट कर सकती है। रेगुलेटरी क्वालिटी कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट है, जिसमें लाइसेंसिंग चाहिए होगा, एनएबीएच, एनएबीएल एक्रेडिटेशन वगैरह चाहिए होगा, जिससे ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होगा इसमें, जिससे फंडिंग बहुत ज्यादा जिससे जरूरी हो सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो इससे गाइस इलेक्टिव प्रोसीजर्स और डिस्क्रिशनरी हेल्थ मतलब इलेक्टिव प्रोसीजर्स को रिड्यूस कर सकता है और हेल्थ स्पेंडिंग को डिस्क्रिशनरी कर सकती है। और ऑपरेशनल रिस्क बहुत ज्यादा, जैसे स्टाफिंग क्वालिटी, पेशेंट आउटकम्स, रेप्यूटेशन, जिसके कारण फ्यूचर ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकती है। अब फाइनल डिसीजन पेयर कॉन्टेक्स्ट अगर बात करें तो बड़े कंपनी से अगर कंपेयर करें तो ये बहुत ही छोटा, लेकिन हाँ मदुरई में इसका कंपनी बिजनेस है मेनली, तो रीजनल फोकस्ड बहुत ज्यादा है, लेकिन compete कर रहा है कंपनी कंपटीशन जो है compete कर रहा है पर्सनलाइज्ड केयर और स्पेसिफिक सर्विस जो एक्सपर्टाइज है इस पर। स्केल और नेटवर्क रीच तो नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मदुरई में है। और मिड टीयर हॉस्पिटल से कंपेयर करें तो यहाँ पे फैसिलिटी क्वालिटी, स्पेशलिस्ट अवेलेबिलिटी और सर्विस ब्रेथ में compete करता है, लेकिन सक्सेस डिपेंड करता है रेफरल नेटवर्क को बिल्डिंग पर बिल्ड कर रहा है इस पर, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मैनेज कर रहा है इस पर सक्सेस डिपेंड करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट करता है हेल्थ केयर सर्विसेज प्ले, जो कि टाइड है राइजिंग, जिस तरह से मेडिकल डिमांड राइज हो रहा है इस पर टाइड है। और ग्रोथ तभी होगा ऑक्यूपेंसी, सर्विस क्वालिटी, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग खुद को करेगा, पोजीशन करेगा, उसके बाद ही इसका ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें कंपनी जो है ना फंडामेंटली तो थोड़ा ठीक ठाक कंपनी, अच्छी कंपनी है फंडामेंटल। तो बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।